मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, ये वक्त भी बदलेगा। जिस परेशानी को देखकर आज तुम्हें लगता है कि शायद यह कभी खत्म नहीं होगी, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जिस दर्द को आज तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो, उसकी तीव्रता भी एक दिन कम होगी। और जिस अंधेरे में आज तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उसी अंधेरे के बाद एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए इंतजार करना आसान नहीं है। तुम चाहते हो कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, तुम्हारे सवालों के जवाब अभी मिल जाए, तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी सामने आ जाए, तुम्हारे रिश्ते अभी ठीक हो जाएं और तुम्हारे मन को अभी शांति मिल जाए। लेकिन मेरे प्रिय, हर चीज का अपना एक समय होता है। तुम आज जिस जगह खड़े हो, वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब एक के बाद एक परेशानियां सामने आती हुई लगती है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। तब मन थक जाता है और भीतर से आवाज आती है, अब और नहीं। लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें रुककर मेरी बात सुननी है। ये वक्त भी बदलेगा। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। जैसे सूरज हर अंधेरी रात के बाद फिर निकलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश लौटेगा। तुम्हें बस इस समय के बीच अपना विश्वास नहीं खोना है मेरे प्रिय। तुम्हें अपने आज को देखकर अपने कल का फैसला नहीं करना। आज तुम्हारे पास जो नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आज जो सपना अधूरा है, वह हमेशा अधूरा नहीं रहेगा। आज जो रास्ता बंद है, उसके पीछे शायद कोई दूसरा रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, तो अपनी मेहनत को बेकार मत समझना। हर प्रयास तुम्हें कुछ सिखाता है, हर असफलता तुम्हें कुछ बताती है, हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है और हर कठिनाई तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति से मिलाती है जिसे तुम शायद अभी पहचानते भी नहीं। तुम कई बार पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद एक दिन तुम यही पूछोगे, अगर वह समय मेरी जिंदगी में नहीं आता, तो मैं आज का इंसान कैसे बनता? उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि कुछ कठिन रास्ते तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए थे। इसलिए आज अगर मन भारी है, तो उसे थोड़ा आराम दो। हर समस्या को एक ही दिन में हल करने की कोशिश मत करो। आज जितना तुम्हारे हाथ में है, उतना करो। बाकी को समय और मुंह पर छोड़ दो। अपने मन से यह मत कहो कि मेरी जिंदगी खराब है। इसके बजाय कहो, यह मेरी जिंदगी का कठिन समय है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। बस इन दोनों वाक्यों के बीच का अंतर समझ लो। पहला वाक्य तुम्हें निराश करता है, दूसरा तुम्हें उम्मीद देता है। और मुझे तुम्हारे भीतर वही उम्मीद बचाए रखनी है मेरे प्रिय। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं, कुछ सपने टूटे हैं, कुछ योजनाएं बदल गई हैं, कुछ चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हुई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है। और सबसे जरूरी, तुम्हें स्वयं का वह रूप बनना बाकी है जिसे देखकर एक दिन तुम्हें अपने आज के संघर्ष पर गर्व होगा। इसलिए पीछे मत हटना। अगर रास्ता कठिन है, तो कदम छोटे कर दो। अगर मन थक गया है, तो थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि रुककर सांस लेना हार मानना नहीं है। कभी कभी थोड़ा रुकना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि तुम पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ
आगे बढ़ सको। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तब आसमान की ओर देखना और मेरी यह बात याद करना। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती। आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो कल इन्हीं आंखों में खुशी भी होगी। आज तुम्हारे मन में सवाल हैं, तो कल इन्हीं सवालों के जवाब तुम्हारे सामने होंगे। आज तुम जिस चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो सकता है सही समय आने पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। इसलिए मेरे प्रिय, जल्दी मत करो। हर चीज को अपने समय पर आने दो। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को साफ रखो, दूसरों की यात्रा से अपनी तुलना मत करो और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं यह नहीं कहता कि हर दिन आसान होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कठिन दिनों में भी तुम्हें याद रहे कि यह केवल एक दौर है, पूरी जिंदगी नहीं। ये वक्त भी बदलेगा, ये दर्द भी कम होगा, ये परेशानी भी गुजर जाएगी, ये इंतज़ार भी ख़त्म होगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस समय को तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय समझ रहे थे, उसी समय ने तुम्हें सबसे मजबूत बनाया। तो आज बस इतना करो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो और एक बार फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये वक्त भी बदलेगा और जब बदलेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया था। और उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें अपने आज पर विश्वास ही नहीं होगा। तुम सोचोगे कि जिस समय में तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी समय तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो रहा था, तुम्हारे भीतर समझ पैदा हो रही थी और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर वह विश्वास मजबूत हो रहा था जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हारी समस्या तुरंत इसलिए दूर नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस समस्या से मिलने वाली सीख को पहले समझो। यदि हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से तुरंत हटा दी जाए तो तुम अपनी ही शक्ति को कैसे पहचानोगे? यदि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए तो तुम धैर्य कैसे सीखोगे? यदि हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए तो तुम सही समय की सुंदरता कैसे समझोगे? इसलिए प्रतीक्षा से परेशान मत होना। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय होते हैं जब बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत दिखाई देता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उन दिनों में भीतर से तैयार हो सकता है जब तुम्हें बाहर कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपने प्रयास को छोटा मत समझना। हर दिन की गई छोटी सी कोशिश तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रही है जिसके बारे में आज तुम्हें पूरी तरह पता भी नहीं है। और अगर कभी तुम्हारा मन दूसरों को देखकर कहे कि सब लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, तो मेरी यह बात याद रखना, तुम किसी और की दौड़ में नहीं हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी का समय पहले आ सकता है, किसी का बाद में, लेकिन देर से मिलने वाली चीज हमेशा कम मूल्यवान नहीं होती। कभी कभी देर से मिलने वाली चीज इसलिए देर से आती है क्योंकि तब तक तुम उसे संभालने के योग्य बन चुके होते हो। इसलिए अपने समय पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजें इसलिए चली जाती हैं ताकि तुम्हारे हाथ किसी बेहतर चीज को पकड़ सके।
कुछ रिश्ते समाप्त होते हैं ताकि तुम स्वयं को फिर से पहचान सको। कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर जाने से बच सको। हर विदाई को अपनी हार मत समझना, हर बंद दरवाजे को अपनी असफलता मत समझना। कभी कभी मैं तुम्हें एक जगह से इसलिए हटाता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी जगह तैयार कर रहा होता हूँ, और जब तुम्हें वह जगह मिलेगी तब शायद तुम्हें अपने पुराने रास्ते को छोड़ने का कारण समझ आएगा। लेकिन तब तक तुम्हें विश्वास रखना होगा। यही तो विश्वास की असली परीक्षा है। जब कुछ दिखाई न दे फिर भी उम्मीद बनाए रखना। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं तो हर सवाल का उत्तर अब भी खोजने की कोशिश मत करो। कुछ सवालों को समय के पास छोड़ दो। समय बहुत कुछ समझा देता है जो आज किसी शब्द से नहीं समझाया जा सकता। आज केवल इतना सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी एक नया दिन है, एक नया प्रयास है, एक नया निर्णय है, एक नई शुरुआत है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी आज ही बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज का एक कदम सही दिशा में उठाना है। कल का कदम कल उठाएंगे और धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। जब थक जाओ थोड़ा आराम करना, जब डर लगे मेरा नाम लेना, जब असफलता मिले उससे सीखना, जब सफलता मिले अहंकार मत करना, और जब कुछ भी समझ न आए तब बस इतना याद रखना, तुम्हें हर चीज़ का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें मुझे सौंप दो, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपना डर मुझे सौंप दो, अपनी प्रतीक्षा मुझे सौंप दो। तुम अपना कर्म करते रहो क्योंकि तुम्हारे हाथ में कर्म है, लेकिन हर परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। और यही समझ तुम्हारे मन को बहुत हल्का कर देगी। मेरे प्रिय, आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो अपने आप से यह मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी खराब है। कहना, यह समय कठिन है लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। बस इस एक बात को याद रखना, क्योंकि समय की सबसे सुंदर बात यही है कि वह कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज दर्द दे रहा है वह कल केवल एक याद बन सकता है। जो आज असंभव लग रहा है वह कल तुम्हारी वास्तविकता हो सकता है। इसलिए अपनी आशा को आज की परिस्थिति के हवाले मत करना। अपने भीतर एक छोटा सा विश्वास बचा कर रखना। शायद वही विश्वास कल तुम्हें उस जगह तक ले जाए जहां तुम्हारी आज की कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही। और जब वह दिन आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर कोशिश में, तुम्हारी हर प्रार्थना में और तुम्हारी हर प्रतीक्षा में। इसलिए आज बस आगे बढ़ते रहो, धीरे सही लेकिन आगे, क्योंकि ये वक्त भी बदलेगा। और जब बदलेगा तब शायद तुम समझोगे कि तुम्हारा इंतज़ार केवल किसी अच्छे समय का नहीं था। तुम्हारा इंतज़ार उस बेहतर इंसान का भी था जो तुम इस कठिन समय से गुजरकर बनने वाले थे। इसलिए हिम्मत रखो मेरे प्रिय, तुम्हारा आज अंतिम नहीं है, तुम्हारा कल अभी बाकी है।